आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे मोदी फैंस से जो युवा हैं, मुस्लिम युवा हैं और उन्होंने मोदी मखाना की शुरुआत करके पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज जहां पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वीं जयंती मनाया जा रहा है, तो वहीं आज जो है ये मुस्लिम युवा मोदी मखाना की शुरुआत करके जो है खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब देख सकते हैं ये कटिहार के रेलवे स्टेशन में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ मखाना का एक स्टॉल लगाकर ये आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मखाना का जो है तरह तरह के पैकेज, और आप देख सकते हैं नई शुरुआत की गई है। ये आपको दिखा सकते हैं ये मखाना का जो आप देख सकते हैं मखाना का मज़ा सिर्फ 20 रुपया में। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 73वीं जयंती मना रहा है, तो उसी को लेकर आज हम मोदी मखाना स्टॉल पर पहुंचे हैं। युवा हैं जो मुस्लिम युवा हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि कब से इनकी शुरुआत किए और कितना मुनाफा कमा रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका BRTV प्लस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मखाना, आप मोदी मखाना, क्या मतलब है इसका? क्या ये मोदी मखाना जो ब्रांड आज आप लोग देख रहे हैं, यह एक प्रधानमंत्री जी का जो सोच है मखाना को डेवलप को लेके या उसका विकास को लेके, उसी का एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है। उसके जो मार्गदर्शन है, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा मखाना को डेवलप करने के लिए अलग अलग मंचों से उनका प्रचार प्रसार करने का काम किया। हाल ही के दिनों में जब G20 सम्मेलन हुआ, इसमें बहुत सारे जो देश थे जो G20 में शामिल थे, उस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को भी मखाना को स्नैक्स के रूप में उन्होंने मतलब खिलाने का काम किया। इससे क्या हुआ कि मखाना का जो पॉपुलरिटी है देश सहित विदेशों में बढ़ा, जिसके कारण आज आप देख रहे होंगे किसानों को भी अच्छा इसका मूल्य मिल रहा है। तो क्यों नहीं सोचे कि जब प्रधानमंत्री जी मखाने को लेकर इतना चिंतित है, विकास को लेकर इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पे एक हम लोग मोदी मखाना का ब्रांड तैयार करके उसको हम लोग मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं। इससे क्या है कि मखाना का जो यहाँ के जो कटिहार के जो मखाना है, इसको थोड़ा सा मार्केटिंग में भी फ़ायदा मिलेगा। और थोड़ा जो मोदी जी हमारे विश्वस्तरीय नेता है, उनका जो एक सोच है, उस सोच को भी अवश्य बढ़ावा हम लोग देने का काम कर रहे हैं। भाजपा के कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग मोदी जी से चिढ़ते हैं, लेकिन वहीं आप एक मुस्लिम युवा हैं और मोदी मखाना की शुरुआत आप मोदी के नाम से ही क्यों किया? देखिए, राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कुछ काम जो है, खास करके आप देखे होंगे आजकल के नौजवान को आत्मनिर्भर को लेके बहुत सारे योजनाएं चला के उन्होंने लाभ दिया, लेकिन राजनीतिक से हमको कोई लेना देना नहीं रहता। नहीं, राजनीति में हम लोग कुछ इस विषय में हम कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे। हमें तो बस अपना जो उनका सोच है, जो हमें अच्छा लगता है, उस सोच से हम प्रेरित होकर अपना आगे काम कर रहे हैं। अपना विजन को हम अपना एक आगे तक ले जाना चाह रहे हैं। की शुरुआत ही आपने क्यों किया? मखाना का ही शुरुआत आपने क्यों किया? आप तो पढ़े लिखे युवा हैं और भी बहुत सारे क्षेत्रों में जा सकते थे, लेकिन मखाना ही उद्योग आपने क्यों लगाया? कॉलेज के दिनों में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम हम लोगों के समय एक स्टार्टअप सेल का गठन हुआ था। उस समय क्या है कि स्टार्टअप को लेकर कॉलेज में अवेयरनेस कैंप चल रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो हमारे रूरल एरिया में मखाना बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ पर बेहतर ब्रांडिंग और इस टाइप के नहीं होने की वजह से इसको सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे यहाँ पे जो मखाना लार्ज लेवल पे होते हैं, तो ये एक अच्छा हमारे लिए ऑप्शन के तौर पे था। प्लस यहाँ के किसानों के लिए भी अगर एक अच्छा ब्रांड है, इस टाइप का मार्केटिंग अगर आगामी दिनों में और बेहतर हो सकेगा, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ के किसान को फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं हमारे जो लोग खेती से जो जुड़े हुए हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है आपका, कहाँ कहाँ सेल करते हैं, कहाँ कहाँ तक आपका ये प्रोडक्ट जाता है? इस प्रोडक्ट को हम लोग देश के ऑलमोस्ट सभी राज्यों में और कुछ अन्य जो आपका देशों में, वहाँ भी हम लोगों ने इसको भेजने का काम किया है। और इसको हम लोग तेज़ी से और एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ जैसे आपका नेपाल में भी हम लोगों ने इस मखाना को भेजने का काम किया है। विदेशों में कैसे किलो रेट मिल जाता है इसको? 1 किलो का 1 केजी का कितना रेट मिल जाता है विदेशों में?
अभी जो हम लोगों का एक्सपोर्ट जो है हम लोग डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कि बीच में जो बहुत सारे एक्सपोर्टर है उससे हम कांटेक्ट करके कर रहे हैं। लेकिन आगामी दिनों में जब धीरे धीरे हमें इसकी जानकारी और होगी तो ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्ट मखाने को जो है विदेशों में भेज पाएंगे। और उसके लिए हम लोग लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको सीखने का काम करेंगे कैसे हम अपना माल को ये करें। इस टाइप के बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी ट्रेनिंग बीच में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आगामी दिनों में अवश्य जब हम इस चीज़ को बारीकी से समझ पाएंगे तो विदेशों में डायरेक्ट हम लोग सप्लाई कर पाएंगे, तब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमें कितना उसमें पैसा मिल पा रहा है। क्योंकि अभी हम जो काम करें विदेशों में जो मखाना जाता है वो भी किसी न किसी एक जो एक्सपोर्टर है उनके माध्यम से होता है। डायरेक्ट मेरा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में हमारा जो है कोशिश रहेगा कि यहाँ का मखाना हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर पाए, ताकि जो बेनिफिट है वो किसानों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। इस तरह की जो बिजनेस की आपने शुरुआत की, क्या ये सेल्फ किए हैं या फिर गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी वगैरह मिली है आपको, या कुछ वहाँ से कुछ आपको हेल्प मिली है गवर्नमेंट की ओर से? सबसे पहले इस जो बिजनेस का शुरुआत जो है हम अपने स्तर से किए थे, लेकिन उसके बाद जो है बिहार सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्लस और बैंक के माध्यम से लेके हम एक बिजनेस को सेटअप किए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि हम मोदी मखाना, इसके अलावा हम लोग रोस्टेड मखाना में भी 10 रुपये 20 रुपये के पैकेट में भी निकालने का काम किया, जो बाजार में एक हेल्दी स्नैक्स जो सुपर फूड के नाम से जो जाना जाता है उस टाइप का एक हम लोग ऑप्शन लाने का काम किया। इसके अलावा हम लोग आगामी दिनों में मखाना खीर जो एक तरीके से जो कुछ ब्रेकफास्ट इस टाइप का कुछ करना चाहते हैं लोग, एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हम लोग लेने आ रहे हैं। मतलब बहुत जल्द हम उसको भी लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे युवा से क्या कहेंगे जो पढ़ लिख कर घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं? आप भी चूँकि एक युवा हैं और मुस्लिम युवा हैं, क्या कहेंगे वैसे युवा से जो बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, उसे कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है? वो कह रहे हैं कि सरकार कोई रोज़गार हम लोगों को नहीं दे रही है, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे युवा से क्या संदेश? देखो, उन सभी युवाओं को मैं एक ही चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना देख लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत ज़रूर होता है। तो सबसे पहले वो अपना काबिलियत को पहचाने, और अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, सबके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत ज़रूर होता है, तो आप अपना काबिलियत को समझें और उसके बाद अपॉर्चुनिटी के आधार पर, क्योंकि सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स लेके आई हुई है, खासकर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, खासकर उद्यमियों को रोजगार सृजन के लिए बहुत सारे योजनाएं वगैरह चलाती रहती है। तो इसलिए आप देख लीजिए कि आपके हिसाब से जो सही होगा उस हिसाब से काम करें। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से उसके लिए आप तैयारी करें। अगर आप खुद का बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं है आज के खास युग में। ये भाई साहब, ये जो आपका पैकेट है, ये कितने का पैकेट है? होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस अलग अलग होता है। तो अभी हम लोग इसको होलसेल में जो है 550 रुपये केजी इसको हम लोग सेल आउट करते हैं जी। एक पैकेट कितने का है? ये 250 ग्राम का पैकेट है ये, और इसको एकदम बेहतरीन पैकेजिंग इसको किया गया। इसमें वजह आपसे हर एक चीज़, जैसे फूड लाइसेंस से लेके जितना भी आपका इसकी कीमत जो ऐसा अगर होलसेल में अगर हम बात करें तो अप्रोक्स वही 138 रुपये के आसपास ये होलसेल रेट हुआ। और इसका फिर रिटेल में जाने के बाद कुछ अपने जो रिटेलर्स हैं अपना मार्जिन के बाद वो अपना उसको सेल आउट करते हैं। कम पैसे के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है आपके यहाँ? कि अगर कोई लोग चाहे कि सिर्फ हमको मखाना का स्वाद लेना है तो कम पैसा लगा के आपके यहाँ? जैसा अभी आपको बताया कि मखाना हम लोग जो है मल्टीपल फ्लेवर्स में 10 और 20 रुपये के में हम लोग ने निकालने का। दिखाइएगा 20 रुपया वाला वो पैकेट। ये 20 रुपया वाला पैकेट है क्या? 20 रुपया वाला पैकेट है। आप अगर जब भी कटिहार रेलवे स्टेशन आपको आने का मौका मिले तो ज़रूर आप यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आइए और ये मोदी मखाना का लुत्फ़ ज़रूर लीजिए एक बार। आप देख सकते हैं ये कटिहार के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 2 में हम अभी मौजूद हैं और ये मोदी मखाना का स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। आप ज़रूर एक बार इस बेहतरीन मखाना का लुत्फ़ लें। जी, आप क्या बता रहे हैं? तो वही जैसा आपने बताया कि कम पैसे में अगर किसी को 10 रुपये में भी मखाने का अगर खाने का मन है उसको टेस्ट लेना चाहे तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। 10 रुपये 20 रुपये में भी है, प्लस 60 रुपये में भी अलग अलग हम लोग पैक निकालने का काम किया है। तो अगर चाहे तो लोग ये सब सफ़र करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग सफ़र करते हैं। तो सफ़र में जैसे नॉर्मली कुरकुरे या चिप्स या कोई भी इस टाइप के आइटम्स खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हेल्दी नहीं होता, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अनहेल्दी होता है। लेकिन हमारे जो मखाना है ये कम्प्लीटली हेल्दी भी है और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी है। एक तरीके से मखाने में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। तो एक अच्छा ऑप्शन है जो खास करके ट्रेवलिंग या इस टाइप के जो स्नैक्स खाना पसंद करते हैं उनके लिए। तो ये आपको मैंने दिखाया वो बिहार जहाँ की ज़मीन के कहे जाने वाले सोना, जो इसे मखाना कहा जाता है, उसी मखाना की शुरुआत, मोदी मखाना की शुरुआत कटिहार से गुलफराज आलम ने की है।
जिसका चर्चा पूरे देश में इन दिनों चल रहा है। और जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रियता की पहचान जो है पूरे देश में छोड़ रहे हैं और युवाओं को आगे बढ़ने का एक नए नए अवसर दे रहे हैं। रोज़ाना कुछ न कुछ युवाओं के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं कि बेरोज़गार युवा जो भी हैं वो रोज़गार से जुड़े, घर बैठे बेरोज़गार नहीं रहें, अपने घर परिवार के लिए किसी तरह से वो आत्मनिर्भर बने। उसी मोदी मखाना की शुरुआत कटिहार में की गई। नाम आपका क्या हुआ? गुलफराज नाम हुआ मेरा। गुलफराज जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम कटिहार जिला के चरखी ग्राम से, एक सुदूर इलाका है, वहीं के रहने वाले। हाँ, ब्लॉक बड़ा प्रखंड का। जी, कितना सेल कर रहे हैं कटिहार रेलवे स्टेशन पे? कटिहार रेलवे स्टेशन में जैसे यहाँ पे अभी 2 नंबर में स्टॉल है तो थोड़ा कम होता, लेकिन 1 नंबर में रहता तो अच्छा सेल हो जाता। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद गुलफराज, जिन्होंने मोदी मखाना की शुरुआत करके पूरे जो है देश में अपनी पहचान छोड़ रहे हैं।